राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा। हम नहीं मारे तुम्हारी माँ को। घाट पर ही सो लेंगे चुपचाप अपने। संजय मिश्रा पटना में पैदा हुए संजय मिश्रा फिल्म और टेलीविजन के एक बेहद खास एक्टर हैं। अरे हद कर दिया यार इस आदमी ने। हम इससे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, ये हमारी लगाने पे लगा हुआ है। अंग्रेजी में डांट रहा है। हटा ये सब, भगवान बना के रखा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की क्षेत्रीय विशेषताओं से लैस संजय मिश्रा अपने अनोखे अंदाज से दर्शकों के दिल छू लेते हैं। तेरी क्यों हवा निकल गई ढूंढू, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। देख रहे भाई साहब, टेम्पो। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र रहे संजय मिश्रा ने शुरुआती दिनों में कई विज्ञापनों और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ एक विज्ञापन करने के बाद वो लोगों की नजर में आए। बोलिए 1 2 3 पाव फटाओ। नहीं फटा, नहीं फटा, नहीं फटा। संजय मिश्रा को संगीत से गहरा लगाव है। अपनी पहली रिलीज हुई फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया में वो एक हारमोनियम वादक के रोल में दिखे थे। फिल्म सत्या और दिल से में अभिनय करने के बाद संजय मिश्रा ने ब्लफ मास्टर, बंटी और बबली, गोलमाल, बॉम्बे टू गोवा, धमाल, गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट, अतिथि तुम कब जाओगे, फंस गए रे ओबामा, जॉली LLB, आंखों देखी और मसान जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय कला की अमिट छाप छोड़ी है। कलर लगाया था राजा ऐसे जैसे मैंने धर्म नहीं मारे होता। वो बोला था ब्रूस सर, वो तो ऐसे ब्लैक सर्कल दे रहे थे मुझे, तो मैंने कम किया है। घबरा मत, ये 5-7 टेक लेगा। मैं 20-30 मारूंगा। मार्गदर्शन आपका है। मैंने किसका क्या? अरे भाई मैंने नहीं कहा था आप लोगों से कि जुआ खेलिए। अरे मूर्खानंद, मैं अपनी जिंदगी में एक जूता ढूंढ रहा हूँ जिसमें मेरे पैर ठीक से आ सके। अब आप उस जूते में अपना पैर डालेंगे तो कटेगा ही ना। फिल्म आंखों देखी में संजय मिश्रा ने जिस खूबी और संवेदनशीलता के साथ एक अधेड़ व्यक्ति का किरदार निभाया है वो लंबे समय तक उदाहरण बना रहेगा। क्या सीखोगे आपसे? मैं तो खुद अभी अपना रास्ता ढूंढ रहा हूँ, अपना मेरा रास्ता। थोड़ी देर बात कर लूंगा। The award goes to Sanjay Mishra for आंखों देखी। संजय मिश्रा को फिल्म आंखों देखी के लिए बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। शुक्रिया। बहुत स्केची तौर पर जितना भी संक्षेप में आप हमें बता सकते हैं, हमें बताइए कि शुरुआती सफ़र और एक्टर बनने तक का क्या है आपका? सफ़र में शुरुआत अंत में ही जाके पता चलता है कि कब शुरुआत हुआ था। एक जिंदा इंसान कभी भी सफ़र शुरू कर सकता है। कुछ लोगों के हिसाब से मेरा सफ़र अभी शुरू हुआ है कि अब तो आपका, तो मैं पीछे वाले को नकार नहीं सकता, वो भी एक सफ़र था। लेकिन एक टाइम आएगा जिस समय मैं देख के कहूँगा हाँ गुरु बस अब कोई राह आगे दिखती नहीं। बैठ के सोचते हैं क्या था सफ़र। अभी तो ऊपर वाले का दिए पल को महसूस करो, हर पल को, हर लम्हा को महसूस करो, देखो चीज़ों को, जानो। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा कि कई बार चूँकि हमारा ये चैनल जो राज्यसभा टीवी है, दूर दराज जो लोग बैठे हुए हैं वो भी संजय मिश्रा की यात्रा से कुछ प्रेरणा ले सकें, इस लिहाज से भी हमें बताइए। थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि से होते हुए और अपनी रुचियों के कार्व होने के कारणों को बताइए।
पारिवारिक ऐसा बिल्कुल परिवार नहीं था जिसमें एक 20-22 साल का लड़का कहे कि मैं एक्टिंग को कैरियर बनाऊंगा। आप ही के ब्रीड के, आप ही के जनरेशन के लोग डॉक्टरेट की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और चूँकि पिताजी मेरे थोड़ा म्यूज़िकल थे, काफ़ी साहित्य और संगीत से उनका काफ़ी वास्ता था, तो वो समझ तो गए थे और उन्होंने मेरा प्रोग्रेस पूरा देखा हुआ था कि भाई ऐसा है, ये अकबर का जन्म तिथि नहीं जानता है, लेकिन ये जानने की कोशिश करता है कि अकबर गर्मी में भी उतने कपड़े कैसे पहन सकता है जिस वक्त एसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती होगी। और जन्म तिथि तो ठीक है, मुझे वो वर्ष तो दिखा दो, अभी की बात है वो तो इस तरह का लड़का है तो क्या करें, कहाँ करें, बड़े परेशान रहते थे वो। सबसे बड़ा बेटा था मैं, मेरे बाद एक भाई, एक बहन, एक भाई। और बड़ा ही नाव में गड़बड़ हो रहा है, तो कभी उनको मैंने एक ऐसा एहसास नहीं दिया कि एक पिता बड़ा प्राउड फील कर रहा है कि बेटा फर्स्ट आया है। जब भी कोई समाचार समाज की तरफ से आता था बेटे का, तो सदमा लिए ही आता था पापा जी के पास। आजकल लोग सवाल पूछते हैं कि वो दौर कैसा दौर था। दिल्ली जाते थे कभी कभी, बम्बई में रहना शुरू हो गया था, हो गए 2 साल, 3 साल, 4 साल, दिल्ली जाते थे कभी कभी। शाहजहां रोड में पापा जी का घर, तो अवार्ड आते हैं ना शाम में कि अवार्ड फंक्शन दिखा रहे हैं, फिल्म फेयर अवार्ड और ये अवार्ड वो अवार्ड। तो कहते थे आओ संजय देखो, देखो ना, अरे अवार्ड आ रहा है भाई टीवी पे, देखो तो सही, आओ तो सही। तब मुझे एक बड़ी कि मेरे ही सामने के एक्टर्स को अब अवार्ड्स मिल रहे हैं एंड अपनी तो गुरु चर्चा ही नहीं है, कहीं हवाई गायब है, क्या मुँह लेके जाऊं। उनके लिए बुरा लगता था क्योंकि एक उम्र भी हो रही थी उनकी कि फिर सब ठीक चलने लगा ज़िंदगी। शुरुआत में, इसके पहले इसलिए बोल रहा था कि शुरुआत समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें। अगर आप थोड़ा भी मालूम है ना जीवन का सर्किल क्या है, कि भाई इनके ये बेटे हैं, ये हो जाएंगे, ये अंबानी भी हो सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ये भी हो सकते हैं, आप ये भी हो सकते हैं, ये आप ये भी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सर्किल ऑफ लाइफ, थोड़ा सा जितना आपके बस में है उतना कोशिश करना चाहिए कि तोड़ के देखें। शुरुआत हमेशा शुरुआत होती है, आज भी शुरुआत है, कल भी शुरुआत है। हमारे तो साहित्य में कितनी जगह लिखा गया है, हुआ सवेरा नया दिन आया टाइम। शुरुआत हमेशा करनी चाहिए। अगर आप, ये मंशा भी है कि आप उन दर्शकों के लिए पूछ रहे हैं जो एक कलाकार बनना चाहते हैं, तो जिंदा रहिए सर, ये मूल मंत्र बना लीजिए कि ऊपर वाले ने आपके लाइफ में इतना दिया है, अच्छे से अंत हो, लेकिन फील करते हुए जाइए कि ये उसी की दुनिया है। सारी कहावतें, सारी किताबें, सारा ज्ञान, सब कुछ, सारा धर्म, सब कुछ आप यहाँ छोड़ के इस दुनिया में थे आप। यही है ज़िंदगी, आपका किताब खत्म। ऐसा सा सोच है मेरा। मैं और इस तरह जब आप बम्बई में अपने अभिनेता के लिए चरित्रों का चुनाव जब करने लगे, तो एक एक्टर के पास कई बार सर्वाइवल की वजह से, सर्वाइवल के सवाल की वजह से बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं होता। कितनी बार आप मना करेंगे, आखिर में किसी चीज़ को हाँ कर ही देते हैं, लेकिन वो शायद सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता है। लेकिन आपका जो अभिनेता है वो क्या तलाशता रहता है कि हमको ये करना है और ये नहीं करना। सर्वाइवल का प्रॉब्लम सिर्फ अभिनेताओं के लिए ही नहीं है। एक
ये हर एक के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके प्रति को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी है, उसके बाद अपने लोगों की जिम्मेदारी है, उन पे कुछ लोग टिके हैं। तो आप ऐसे में, और बहुत एक गलत मुझे लगता है कभी कभी कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं काम करूँगा तो ये वाला करूँगा, तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मेरा करियर, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। बाकियों को तो बॉस आया मौके पे मारो चौका, और आपको हर सीढ़ी पर दिखाना है कि 10 सर आपने 1 मिनट का काम दिया, आपने मुझे काम दिया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक एक्टर साबुन बेचता है ना। आप अगर गुड़ बेच रहे हो तो जरा खाइए सर, जरा, हाँ ठीक है, अरे यार अच्छा है, लो तुम भी लो, तुम भी खरीदो, तुम, मतलब तुरंत। लेकिन साबुन के लिए आपको उसको खुलवाइए, फिर कहीं पानी ढूंढवाइए, फिर तो ऐसा होता है एक एक्टर को दिखाना कि मैं कैसे बताऊं कि मैं एक्टर हूं। कहीं कोई ठंपा स्टैम्प कुछ नहीं लगता ना, कैसे बताऊं मैं एक्टर। और ये एक ऐसी डिग्री है जो समाज आपको देती है, बहुत नोच निचोड़ करके वो समाज देती है डिग्री, एक्टर की डिग्री। मैं कम से कम अब तक कितनी पिक्चरें की हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक दूल्हा या दुल्हन की तरह हो जाता हूँ जिसका अरेंज मैरिज है। लड़का या लड़की का बाप डायरेक्टर हुआ कि भाई हम इस तरह का दामाद चाहते हैं, अच्छा 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 अच्छा। बीच में पंडित हुआ प्रोड्यूसर कि दामाद जी इतना दहेज देंगे आपको, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, तो शादी कब की पक्की रखी है भाई आपने? तो सर सितंबर से अक्टूबर तक ये शादी चलेगी। ओके जी ओके। अब मैं दूसरे चरित्र से मिलने जा रहा हूँ जिसको मुझे करना है। अब वो मैं कैसे मिलूँगा चरित्र से? मैं उसके कपड़े पहनूँगा, क्योंकि मैं वैसे कपड़े नहीं पहनता, वो वैसे कपड़े पहनता है। वो वैसे कपड़े पहनता है तो वो मैं पहना हूँ, और मैं अब थोड़ी देर बाद वैसे ही देखने लगूँगा कि आदमी अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा दिख रहा है तो शायद ऐसा तो नहीं करेगा, इसका ये है, इसका वो है, और आप धीरे 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 वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। अब वो चरित्र मुझे समझ में आ गया, उस चरित्र को मैंने जिंदा किया थ्रू कपड़ा, थ्रू सेटिंग, है ना, थ्रू एवरीथिंग, लाइटिंग, हर कुछ ने मदद की उसमें। और आप उस चरित्र की तरफ गए, फिल्म कंप्लीट हो गई, शादी कंप्लीट हो गई। बड़ा दर्दनाक होता है किसी शूटिंग में जाना ट्रैवल करते हुए, और किसी शूटिंग को ख़त्म करके वहाँ से आना कि आपने एक कैरेक्टर को छोड़ के आ गया। बहुत इमोशनल होता हुआ एक्टर के लिए कि आप उस कैरेक्टर को छोड़ के। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सिनेमा समुद्र के रास्ते आया है, महंगा आइटम, कोई हीन तो आया नहीं है, सिनेमा आया है। जो अफोर्ड कर सकते थे अपना बनाना शायद चालू किया। भगवत राम, आध्यात्मिक नहीं कहेंगे उसको, धार्मिक पिक्चरें बनने लग गई। अरे वाह, हम तो हनुमान को उड़ के देखे, वाह 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 वाह, क्या है ये सिनेमा। लोगों का को आकर्षित देख करके पैसा लगाने वालों का दिमाग बढ़ा, धीरे 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 तो सिनेमा बड़ा हाँ ऐसा होता था। बहुत धीरे धीरे कटने लगा, धीरे धीरे रियलिस्टिक। कुछ लोग खड़े हुए, एक्टिंग में बलराज साहनी खड़े हुए, है ना, ऐसे सिनेमा में लोग खड़े हुए, धीरे धीरे कटता। अब एक बहुत सार्थक सिनेमा का जो बीज बोया है कहीं और से, अब कुछ पोटलियाँ फूल रही हैं, खूब खुल रही हैं। अब सेटिंग पर ध्यान देना होगा कि दर्शक को लगे ये मेरा ही घर है। लाइटिंग पे ध्यान देना होगा। अरे हाँ बे, 3 बजे तो ऐसे ही लाइटिंग में पापा बैठे रहते हैं।
तो आप रिलेट करवाते हैं। तो अब कला की तरफ आ रहा है सिनेमा, आर्ट की तरफ आ रहा है सिनेमा एज एन आर्ट। एंड कितना कमर्शियल है, कितना वो है, वो अलग बात है। ये फॉर्म मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ क्योंकि हाँ, सिनेमा एज एन आर्ट एक कला की तरफ आ रहा है, आपका कहना है। और तब इसका मतलब है कि उस तरफ आने से आपको कुछ संतोष मिल रहा है, जिसमें रहने, काम करने में आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं संजय मिश्रा के साथ, जो कि एक जाने-माने एक्टर हैं। आप पैसे से पेरिस जा सकते हैं, लेकिन पैसे से आप किसी की आंखों में आंसू नहीं दिलवा सकते। और हम हिंदुस्तानी सिनेमा की बड़ी कदर करते हैं, बहुत। तो उसका एक वो हमारी छाप है। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा। संजय जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि एक कला रूप के तौर पर सिनेमा आप सचमुच अपनी एक कला जगह बना रहा है, और जिससे आपको शायद कुछ अच्छा लगता है, आपके मन को इस बात से संतोष मिलता है, क्योंकि एक लंबा दौर ऐसा भी गुज़रा जिसमें स्क्रिप्ट को पढ़े बिना एक किरदार जो आपको दे दिया गया, उसको आपने, क्योंकि आप जो सोच कर गए उस इंटेंसिटी से हो सकता है कि बाकी क्रू और बाकी जो उसके हिस्सेदार हैं वो ना सोच रहे हों, और वो सारी मेहनत भी एक तरह से बर्बाद जाती है। लेकिन अब जबकि इसमें आप कला की संभावनाएं देख रहे हैं, तो क्या वो ख़ास बात है जो आपको ज़ाती तौर पर लगती है? जब बात कला की हो रही है तो एक संस्कृति, मैं जीता जागता उस वर्ष को बिलोंग करता हूँ जिन वर्षों में साहित्य खत्म हो रहा था। उन वर्षों को बिलोंग करता हूँ जिन वर्षों में संगीत खत्म हो रहा, मतलब प्रोसेस में था। 80s का वक्त जो था एक हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा कंप्यूटर आ गया सर। अपनी दुनिया अभी जाने नहीं, आप एकदम तरह से दूसरी तरफ जा रहे हैं, और आप अपनी दुनिया की चीज़ें आपकी छूटती जा रही हैं। तो उन वर्षों से मैं गुजरा हूँ, शास्त्रीय संगीत को कम होते देखा हूँ। तो ऐसे में कला का कोई एक क्षेत्र जैसे सिनेमा है, उसमें लोगों की एक चीज़ की बॉस, हमने बहुत देखा यार ये सब चीज़ें, लेकिन ये भी चीज़ है ज़िंदगी में, ये भी चीज़ है। सिनेमा सिर्फ 24 साल 25 साल के एक लड़के की और एक 23 साल की लड़की की लव स्टोरी, और उसमें बाप कहे कि पहले कुछ कमा के लाओ, उसके बाद वो कमाता कैसे है। और भी कुछ चीज़ें हैं। 60 साल की उम्र के बाद भी एक ड्रामा शुरू होता है, तब बनती है आंखों देखी, और आंखों देखी लोगों के दिल में उतरती। बनारस जो एक जगह है, वो सिर्फ बनारसी नहीं है, वहाँ लोग रहते हैं, और जहाँ लोग रहते हैं वहाँ इमोशंस होते हैं, हर चीज़ होता है। एंटरटेनमेंट का ये मतलब नहीं कि आप चप्पल जूते उठा के हाँ हाँ ऐसा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब एक थोड़ा हाई लेवल का एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट जिसमें आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए आप घुसे हुए हैं उसमें, और घुसे हुए हैं तो यार क्या बात। और आप सिनेमा देख के रात में अच्छे से सोए, और अगले दिन भी वो सिनेमा आपको याद रहा। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही संतोषजनक है कि चलो, आपने मशान का म्यूज़िक देखिए, आंखों देखी का म्यूज़िक सुनिए, वरुण ग्रोवर। मैंने उनकी माता जी से पूछा, भाई साहब तो नहीं बोला, अरे माता जी क्या पैदा कर दिया आपने, कबीर उबीर पैदा कर दिए क्या। उसके लिखने का तरीका, उसकी सोच, और वो म्यूज़िक लोग गुनगुनाते हैं, इसका मतलब लोगों में अभी भी स्वाद बचा हुआ है।
और वो स्वाद अब टच हो रहा है तो बड़ी खुशी हो रही है। और इस दौर से, जो कि एक ज़्यादा संभावनाओं से भरा दौर है, जो आपको आश्वस्त भी करता है, उससे पहले का जो दौर है जिसमें बहुत सा काम इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि एक एक्टर को कुछ काम करना ही होता है, और तब उस दौर में ही आपने अपने संगीत के प्रेम को ज़्यादा मांझा और उस पर ज़्यादा फोकस रखा। संगीत से रिश्ता है, वो मेरा एक ऐसा दोस्त है जो मेरे हर पास रहता है, उसमें गुम हो जाता हूँ मैं। कोई पंडित ज्ञानी वैसा नहीं है। पिताजी को दहेज में मिला था सितार, तो मतलब हम जब जब आंखें खोले तो एक कुछ चीज़ है, कदम करते गए टुंग टुंग, अरे क्या बज गया, फिर घूमते हुए गए, फिर टुंग टिंग, स्कूल से आए टिंग टिंग, फिर धीरे धीरे टंग 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 टंग, सा ये होता है रे, ये होता है गायन, टिंग टंग टंग टंग, अच्छा लग रहा है रे यार, उंगली कट गई, ताड़ो सितार का तार भी टूट गया। तो उससे एक रिश्ता हो गया म्यूज़िक से, जो अभिनेता मतलब ज़रूरी है कि इंसान को। मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, माफ़ कीजिएगा, देखता ही नहीं हूँ शायद। पहले न्यूज़ बहुत धीमे से आता था और वही न्यूज़ आदमी तक आता था जिसकी ज़रूरत होती थी उसको। आप 24 घंटे, कुछ लोग देखिए कपड़ा उपड़ा धुल गया, हो गया, नहा हुआ लिए, आप सोचिए आपका उस स्थिति में दिमाग क्या है। तो ऐसे तो एक्टर नहीं बन सकते। आपको थोड़ा, मैं एक्टर प्रोफेशनली नहीं हूँ, मैं एक्टर की लाइफ जीता हूँ, एक कलाकार की लाइफ जीता हूँ पूरी तरीके से। बहुत चीज़ों से आपको तोड़ना पड़ेगा। आज आप मोबाइल देखिए, एक नज़र बचा के निकल जाने का तरीका भी हो गया है मोबाइल। आपकी लाइफ में इतना कुछ हो गया, वो और ये आ रहा है, वो देख ही नहीं रहा कि वो भी वही कर रहा है, ओए ये आ रहा है, टों, है ना। हर 2 मिनट पर कुछ भी, ये वो ये वो ये वो ये वो ये वो। एक ज़रूरत पड़ने पे नमक लाने के लिए जो आपको सड़क क्रॉस करके जाना पड़ता था, आज वो नमक अब आपको सड़क क्रॉस करके नहीं जाना होता। लेकिन वो जो जाने का एक था, है ना, या कुछ भी एक चीज़, अब वो धीरे धीरे। तो बड़ा अच्छा है भाई कि इसको हम लोग को थोड़ा ज़िंदा रखना होगा, हमारी चीज़ों को। कल को लोग ये ना भूल जाए कि ये क्या थे। बहुत शर्म की बात होगी, बहुत शर्म की बात होगी। इतना तो दायित्व है, अगर ऊपर वाले ने इंसान के उसमें भेजा है, तो ये तो दायित्व है कि हाँ भाई, थोड़ा। एक बड़ी अच्छी लाइन है ब्रेख्त की, उन्होंने लिखा था कि ये ज़रूरी नहीं कि तुम मरते वक्त अच्छे इंसान बनो, मरते वक्त तुम अच्छे इंसान बनो, बल्कि जब तुम मरो तो तुम एक अच्छे समाज से विदा लो। ज़रूरी ये है कि मरते वक्त आप एक अच्छे समाज से विदा लीजिए। कितनी सुकून की मौत होगी। ये नहीं ना कि मरे आज बाप कौन नोचा झपट्टा तेरी यार, किस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, और इसी के लिए सारी मेहनत। तो थोड़ा आपके बारे में संजय भाई, जो आपके दोस्त लोग हैं, जो आपको जानते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा परवाह ना हो तो आप अपनी सितार, अपने संगीत में ही मगन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? यार, माँ के आंचल में एक हमेशा एक सुकून मिलता है। कोई बहुत बड़ा मेरा दोस्त मूर्ख ही होगा जो मुझे सुकून से नहीं रहने देता है, लेकिन उस तरह के सुकून का मैं आदी हूँ। वो मेरा बड़ा पर्सनल दोस्ती का म्यूज़िक का से जो दोस्ती है उससे है। तो जब मैं उससे अलग हटता हूँ, शूटिंग पे जाता हूँ, तो वहाँ मेरी कुछ और दोस्ती होती है। लोग कहते हैं थिएटर और सिनेमा, मैं हर वक्त थिएटर करता हूँ, है ना। मैं म्यूज़िक से हटा शूटिंग पे हूँ, तो वो मेरे लिए थिएटर है, मेरी ऑडियंस है, मेरे लाइटमैन।
500 के तादाद में नहीं देख रहे बैठ के, और मुझे वो शॉट देना है, आके पानी पीना है और पानी पी के गिलास रखना है और किसी को बोलना है हट जा मेरे नज़र के सामने से। भले ही ये 2 घंटे का पूरा एक नाटक ना हो, लेकिन अगर ये 55 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड का ये नाटक है, ये नाटक मुझे परफॉर्म करना है और मुझे उसी समय अपने लोगों का रिएक्शन देख लेना है। तो मैं संगीत छोड़ के थिएटर में चल गया, लेकिन वो संपूर्ण थिएटर नहीं है, वो एक छोटा सा पोर्शन है। एज एन एक्टर मैं ले रहा हूँ, तो मुझे उसके संपूर्ण थिएटर के लिए क्या करना है, कुछ अच्छा खाते हैं यार। तो खाते कहाँ से, कुछ बनाते हैं यार। शूटिंग में क्यों नहीं, शूटिंग में प्रेस हो रहा है, शूटिंग में चाय बन रहा है, शूटिंग में ये हो रहा है, तो गोभी मुसल्लम क्यों नहीं बन सकता? कैसे बनेगा भाई? पूरी उसकी तैयारी चल रही है, फिर इधर थिएटर चल रहा है। तब भी संगीत से मैं थोड़ा अलग नहीं हूँ, वहाँ भी कहीं कुछ ना कुछ बज रहा होता है। शूटिंग भी चल रही है, आप अपना बनाया हुआ खाना भी खा रहे हैं, तो मैं उसी सुकून में अभी भी हूँ। ये बहुत बार सौभाग्य नहीं होता है कि बिल्कुल जैसे कला का आस्वाद आप जिसकी बात कर रहे हैं, उस तरह की फिल्में आपको बार बार मिलें। वो तो बहुत कम होता है। और तब आप कई बार ऐसी अजनबी, मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, जिसका जवाब मुझे जवाब से ही मिल जाता है। कुछ फिल्में होती हैं जिसमें आप जीते हैं, वो दूसरे दिन ही पता चल जाता है शूटिंग पे पहुंच के। हम एक्टर लोग कमरे में ही बैठ के पूरा देख लेते हैं ना पिक्चर, लेकिन पिक्चर में जब जाते हैं मालूम चला हो बेटा यहाँ तो कोई नदी ही नहीं है, तुम तो सोचे थे नदी के किनारे गाऊंगा। पहला धोखा। समझ रहे हो? 2 दिन बाद समझ जाते हैं कि ये तो भाई जिंदा रहने वाली फिल्म है, इसमें घुसना है। एक फिल्म होती है 2 दिन बाद मालूम चलता है गुरु रिहर्सल करो, ये रिहर्सल वाली फिल्म है। एक ऐसा, कभी मैं बड़े एलानिया कहता हूँ कि मैं प्रोड्यूसर के पैसे पे रिहर्सल करता हूँ भाई साहब। और रिहर्सल सिर्फ एक्टिंग की नहीं, कि आप जैसे आदमी भी मिल सकते हैं, इसकी भी रिहर्सल कर लेता हूँ। इन जैसे कैमरामैन भी मिल सकते हैं, इसकी भी रिहर्सल हो जाती है। अच्छा, एकदम गौन के इसमें जो एक्टर मिला है, इसकी भी रिहर्सल हो जाती है, पैसे भी मिल रहे हैं। कुछ पता नहीं होता कि कौन सी का। मेरी एक फिल्म थी जिसकी कहाँ से क्यों मेरे अटैच हो गया, पापा जी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये कौन सी पिक्चर है, और आज तक लोग उसके डायलॉग बोलते हैं मुझे। मैं एक्टिंग करता हूँ, इसलिए आपकी अगली पिक्चर क्या है। हम कभी बैंक वाले से तो पूछते नहीं आज सबसे बेस्ट अकाउंट किसका है यार तेरा, अगला कौन सा बेस्ट अकाउंट तू डील कर रहा है। किसी पुलिस वाले से तो पूछते नहीं क्या नेक्स्ट केस क्या है तेरा। हम एक्टर हैं, हम दिखते हैं तो आपका नेक्स्ट केस क्या है। हम 10 केस करते हैं, उसमें से 2 बढ़िया केस कर जाते हैं। हम 2 बहुत अच्छे 2 अकाउंट डील कर रहे हैं, हम भी उसमें से 2 अच्छी पिक्चरें कर रहे हैं। बाकी तो ये आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि पता चल जाता है ग्रुप। जिसको नसीर भाई कहते हैं अपने अलग अलग बयानों में और इंटरव्यूज़ में, कि डायरेक्टर्स को, मतलब हमेशा नहीं, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जिनको ये खुद नहीं मालूम होता कि वो एक्टर से चाहते क्या हैं। कभी कभी कोई पत्रकार मुझसे पूछता है कि देखिए पत्रकारों के पास भी 10 ही वही घिसे पिटे सवाल हैं, आपका रोल क्या है, आपका क्या क्या है, आपका ये क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है। और आप जब भी वो मुझसे पूछते हैं सर इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है, तो मैं कहता हूँ पहले मुझे तो पता चल जाए फिल्म का कैरेक्टर क्या है। नसीर भाई बिल्कुल सही कहते हैं, कोई भी फिल्म बना सकता है ना। मैं तो ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया हूँ, शॉट लिया, कपड़े बदल के आ गया। तो पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है। हर काट 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 काट, सर व्हाट नेक्स्ट, किससे पूछे, कहाँ गए, ओह शूटिंग के लिए कपड़े सिलवाया था वो। आज 20 शॉट लूँगा, 20 कुर्ता पजामा, धोती बांगड़ा, सब तो ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं। और ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जो रात में सपने में आते हैं, जो शायद ऐसे करके आपको सुला देते हैं, अभी सो जाओ कल देखेंगे, तुम ठीक जा रहे हो। ऐसे भी डायरेक्टर हैं। और तब चूँकि आप तरह तरह की फिल्मों में काम करते हैं, ये जो 100 करोड़ 100 करोड़ क्लब वाली जो दुनिया है, इसके बारे में भी आप अपने ख़ास
एक व्यंग्यात्मक देखिए, एक अंदाज हमारे में। यहाँ बड़ा वो बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि सक्सेना साहब की बीवी सक्सेना साहब से बोली, देखिए उनके यहाँ लाल फ्रिज आ गया है, समझे, समझ रहे कि नहीं, उनके यहाँ वो आ गया है, तो भाई कहाँ रखें अपना स्तर। 500 करोड़, अब इसके बाद कितना बढ़ोगे? या तो एक के साथ बोलो कि पूरा हिंदुस्तानी फिल्म देखने लग गया, कितना बढ़ोगे? तो वो एक मापदंड है। ये देखिए, ये समझ लिए करोल बाग का मार्केट है, किसी छोटे शहर का एक मार्केट है, लो भाई 20 का लो, 30 का लो, 20 का लो, 30 का। ये मार्केट ऐसा है, चला पग पग फेंक दे, ये कुछ भी दे दीजिए। आजकल ये आइटम नंबर चल रहा है, आपको तो फिल्म में आइटम नंबर देना ही पड़ेगा। अब लोग कहते कौन सा आइटम नंबर, हमने तो गाना ही नहीं रखा, आपने देखा उसमें कोई गाना था? सब मुँह खोल के गा रहा था। तो अच्छा ये हटाइए, अब ये दीजिए, ढें टें टें टें, अब ये आ गया, अब ये आ गया, अब ये आ गया, अब ये आ गया। बड़ा 100 करोड़ क्या 500 करोड़। कब बोले कि भाई अब आगे आप अगर सोचें कि भाई पब्लिसिटी के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, और हम बड़े अनभिज्ञ हैं। देखने वाले को जो चाहिए वो चुपचाप जाके देख के आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई गाना बहुत आप टीवी पे देखिए, ये पिक्चर तो मैं देखूंगा ही, ना 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 ना। जो दिखने वाला होता है वो अपने आप ही चुपचाप सुमड़ी में जाके लोग, वो आंखों आंखों में बात हो जाती है। तो ये सब गेम है नए जमाने का। आपकी तरफ आपको क्यों लोग देखे, अरे भाई 100 करोड़, अच्छा। तो ये वो एक छोटा सा दौर है, फिर कुछ और चीज़ों से जानी जाएगी कि भाई इस पिक्चर को देख के 17 लोग हत्या किए, इस पिक्चर को देख के 40 किए, वाह, अब तक का रिकॉर्ड, फर्स्ट टाइम इंडिया में फिल्म देख के 40 लोग आत्महत्या करें। कैसे नापोगे यार? आज आप शोले को, हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूँ, संतोषी माता को, उन बेचारों का तो कोई कलेक्शन ही नहीं था। उस समय के हिसाब से वो 100 करोड़ कराते कमाते, और अंग्रेजों को पता चल जाता एक ही बिजनेस यहाँ 100 करोड़ दे रहा है, तो नहीं जाते अंग्रेज, भारत छोड़ते ही नहीं, रुके रहो कुछ दिन, लाट जूता सब खाओ, एक बढ़िया इंडस्ट्री डेवलप हो रही है यहाँ, समझ ही नहीं। तो आप उसकी सफलता को छोटा नहीं कह सकते कि ये पिक्चर 100 करोड़। उस पिक्चर ने मंदिर बनवा दिए संतोषी माता ने, लोग चप्पल खोल के जाते थे हॉल में, तत्काल तुरंत औरतों ने ये शुक्र छूटा, अगले शुक्र से व्रत शुरू कर दिया। वो है जलवा जो आप पैसे से नहीं आ सकते। आप पैसे से पेरिस जा सकते हैं, लेकिन पैसे से आप किसी की आंखों में आंसू नहीं दिलवा सकते। और हम हिंदुस्तानी सिनेमा की बड़ी कदर करते हैं, बहुत। तो उसका एक वो हमारी छाप है, दुनिया में हम जाने जाते हैं, दे आर फ्रॉम बॉलीवुड। तो आपकी छाप सोच लीजिए कैसी है, मतलब गुड है, वो सुधरना चाहिए। संजय, बातों का ये सिलसिला बहुत दिलचस्प है, लेकिन वक्त का भी अपना एक तकाजा है। तो मेरी तरफ से करीब करीब सवाल प्रोग्राम के ड्यूरेशन को देखते हुए ख़त्म हो चुके हैं। कुछ आपको और भी कहना हो, ऐसी कोई बात? कहना चाहूँगा, क्योंकि ये राज्यसभा टीवी है, मेरे लिए दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे पिताजी भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में दूरदर्शन से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उनसे जुड़े हुए थे। तो ये घर का चैनल है मेरे लिए बिल्कुल, और एक बड़ा इमोशनल है। मैं जब भी इस चैनल को देखता था, और ये स्पेशली ये प्रोग्राम हिंदुस्तान के कुछ ऐसे ऐसे लोगों को ऊपर लाता था जिनको हिंदुस्तान को जानने की ज़रूरत है। सो ये मेरा सौभाग्य है इरफान भाई कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, आपने हमारे लिए इतना वक्त। ये थे मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।